नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद और उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय है और उसके बाद हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी का मूल उद्देश्य और कहानी की मूल संवेदना क्या है और उस के पश्चात कहानी पर बनने वाले जो प्रश्न है विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था और 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी तथा गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। उन्होंने नाटक तथा निबंध भी लिखे। मेरे विचार में उनके निबंध संकलित है, यानी मेरे विचार है उसमें उनके निबंध संकलित है। मेरे विचार नाम से प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में है जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। प्रेमचंद के ही शब्दों में कलाकार का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सह-उद्देश्यता होनी चाहिए। यानी मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कला का कार्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता भी होना चाहिए। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार भी है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधन में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दलित और शोषित के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियाँ पाठक के मन में केवल करुणा ही नहीं जगाती बल्कि पाठक को शुभ और आदर्श की ओर भी प्रेरित करती है। अपने आरंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों में आदर्शवाद का स्वर मुखरित है, किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को भी स्वीकार करते हैं। कफन, पूस की रात आदि ऐसी कहानियां हैं जिनमें उनकी यथार्थवादी दृष्टि भी झलकती है। प्रेमचंद ने कहानियां अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी है तथा उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी भी है। उनकी कहानियां भारतीय जीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार भी करती है और उनकी सभी कहानियां मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है उसका मूल भाव क्या है और उसकी कहानी का मूल उद्देश्य क्या है वो पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है, किंतु उनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी है जिनका फलक औपन्यासिक है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी भी एक ऐसी कहानी है जिनका फलक थोड़ा बहुत औपन्यासिक है। इसके व्यापक फलक के कारण ही सत्यजीत राय ने इस कहानी पर एक सफल फिल्म भी बनाई है। यानी शतरंज के खिलाड़ी कहानी है, इस पर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय ने फिल्म भी बनाई है। यह कहानी एक तो कहानी के परंपरागत ढांचे का अतिक्रमण करती है, क्योंकि कुछ घटनाओं का कहानी में चित्रण करना भी प्रेमचंद का इस कहानी में अभीष्ट नहीं है। यह कहानी अपने कलेवर और पात्रों के कारण ऐतिहासिक लगती है, पर ऐतिहासिक कहानी यह है नहीं। यानी जब इनके पात्र देखते हैं और कहानी का कलेवर देखते हैं, पात्रों का चित्रण देखते हैं, तो यह कहानी यानी शतरंज की खिलाड़ी कहानी हमें ऐतिहासिक लगती है, पर यह ऐतिहासिक कहानी नहीं है,
क्योंकि इतिहास की किसी भी घटना को रेखांकित करना भी प्रेमचंद का अभीष्ट नहीं है। यानी इस इतिहास की किसी भी घटना को रेखांकित करना प्रेमचंद का इसमें कतई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यह कहानी भारतीय सामंतों की मानसिकता और काहिली का चित्रण करती है। यानी तत्कालीन भारतीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था क्या थी और उन सामंतों की मानसिकता को यह कहानी दर्शाती है, जिसके रहते वे बड़े से बड़ा नुकसान सह सकते हैं। वे झूठी शान को लेकर जीते हैं। यानी सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार यहाँ प्रेमचंद करते हैं कि वे झूठी शान से जीते हैं। इस कहानी में भी भारत के दो नवाब शतरंज खेल रहे हैं। उनकी जंग का मैदान शतरंज है। यानी सामंतों ने अपनी जंग का मैदान शतरंज को ही बना लिया, उससे भी कोई भी मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी दो सामंतों की कहानी है और दोनों सामंतों ने इस कहानी में जंग का मैदान उनका शतरंज है और शतरंज छोड़ने को वो दोनों ही तैयार नहीं है। शतरंज की बाजी में जीतना दोनों के लिए अब इज्जत का सवाल है, इसलिए दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सूचना मिलती है कि अंग्रेज सेना ने उनकी रियासत पर आक्रमण कर दिया है, किंतु वे दोनों एक दूसरी जंग में मशगूल हैं और उसे जीते बिना वे किधर जा भी नहीं सकते। यानी प्रेमचंद ने उस समय के सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है कि उस समय के सामंती लोग हैं कितने निश्चल होते थे और वो उनकी मानसिकता और उनकी काहली का उन्होंने चित्रण किया है। वो कहते थे कि इसी मानसिकता के स्वभाव के कारण वे बड़े से बड़ा अपना नुकसान भी सह लेते थे। और इस कहानी में दो पात्र हैं, लखनऊ के दो सामंत हैं और वो दोनों शतरंज खेल रहे हैं। लेकिन शतरंज में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उस शतरंज के मैदान को ही वे युद्ध भूमि समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे से हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अंग्रेज सेना ने आक्रमण भी कर दिया, लेकिन फिर भी वे घोर लापरवाही से शतरंज खेलते रहते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने सामंतों के विलास, उनकी झूठी शान, काहेली और उनकी निष्क्रियता को यह कहानी बड़ी ही कुशलता से बेनकाब करती है। यानी सामंतों की जो झूठी शान है, उनकी जो निष्क्रियता है, उनकी बहुविलासिता को बड़ी कुशलता से यह बेनकाब करती है। साथ ही यह भी कि इस तरह की प्रवृत्तियों के कारण हम पराजित और प्रतंत्र होते रहे। प्रेमचंद ने साथ में यह भी इस कहानी में दृष्टिगोचर होता है कि हमारे राजाओं की उस समय के तत्कालीन सामंतों की यह निष्क्रियता थी, उनकी ऐसी सोच थी जिसके कारण हमें अंग्रेजों का गुलाम होना पड़ा। कहानी एक बड़े युग संदर्भ में सामाजिक या हम कह सकते हैं कि यह कहानी बड़े ही एक युग संदर्भ में सामंती मानसिकता के खोखलेपन पर एक तीखा प्रहार करती है। यानी प्रेमचंद की कहानी का मूल उद्देश्य है कि उस समय तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी निष्क्रियता है, उसकी झूठी शान है, उसकी भोग विलासिता है, उसकी काहली है, उसके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया और उस कहानी के माध्यम से बताया है कि उस समय के सामंतों की निष्क्रियता के कारण हमें किस तरह से गुलामी सहन करनी पड़ी। एक लंबे समय तक गुलाम रहे और हम लगातार प्रतंत्र होते रहे और इस तरह यह एक सामंती मानसिकता की खोखलेपन पर कहानी तीखा प्रहार करती है। अब हम इस कहानी के ऊपर बनने वाले जो प्रश्न हैं प्राय क्या है कि पूछ लिए जाते हैं लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक विश्वविद्यालय की परीक्षा में पर हम चर्चा कर। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर अगर हम देखें तो प्रश्न यह बनता है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का कथानक है। प्रश्न नंबर 1 ध्यान से सुनेंगे, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का कथानक क्या है। और नंबर 2, प्रेमचंद की टिप्पणियाँ अगर हमें लिखनी होती है तो प्रेमचंद की कहानियों की मूल भाषा क्या है, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं, उनके कुछ कहानियों के नाम लिखें। अगले वीडियो में हम एक और कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।